हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इंचकेप रॉक के ऊपर कैसे पैराग्राफ का बोर्ड में क्वेश्चन है, तभी उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये लास्ट पैसेज एग्जाम में आया था, राइट। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन है, ओके। A1 A2 A3 A4 A5 और 10 मार्क के क्वेश्चन। अब इसको अच्छे से प्यार मोहब्बत में ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली पोएम क्या मालूम है क्या? ये पोएम की कहानी एकदम शॉर्ट में समझाता था, राइट। एक अच्छा इंसान रहता है अबाउट रॉक। कौन अच्छा इंसान रहता है? अबाउट रॉक। वो क्या करता है, समुद्र के अंदर जो रॉक रहता है ना, उधर एक घंटी टांग देता है। बैल क्या टांग देता है? बैल। ताकि हवा से जब हवा चलेगी तो बैल हिलेगा, तो मालूम पड़ेगा कि इधर बहुत सारे ट्रेजरस रॉक है, जिससे क्या होता है, नाव फंस के डूब सकती है। तो इसके लिए उसने क्या किया था, एक अच्छे इंसान ने ये काम किया था। पर उधर एक पायरेट्स था। कौन था? एक पायरेट्स का नाम था सर रैल्फ रोवर। वो नहीं चाहता था कि कोई यहाँ से अच्छे से गुजरे, तो इसके लिए उसने बैल काट दिया था, ताकि किसी की भी नाव फंसे तो मैं उसको लूट लूँ। तो विकेट इंसान था, वो बुरा इंसान था। और लास्ट में ऐसा होता है कि उसकी खुद की नाव जाके इधर ही फंस जाती है, क्योंकि उसको अंदेशा ही नहीं होता कि इधर क्या है। ना बैल था उधर कि इसको इत्तला कर सके, इन्फॉर्म कर सके। तो जैसे करनी वैसी भरनी हो जाती, राइट। एग्ज़ाम में एक आपको क्वेश्चंस आएगा, कुछ भी क्वेश्चन आएगा, राइट। उनको हम लोग मन के हिसाब से कुछ भी बनाएंगे। फर्स्ट दिया है, रीअरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट। रीअरेंज मतलब होता है पहले क्या हुआ वो बताओ, एज पर दी ऑकरेंस। तो आपको 4 सेंटेंस दिया है, तो 4 सेंटेंस में सबसे पहले कौन सा वाक्य हुआ वो पहले लिखना है, राइट। इसके लिए फिर आपको पैसेज रीड करना पड़ेगा भी। तो क्या दिया? सर रैफ रोवर कर्स हिमसेल्फ, द वेसल स्ट्राइक, द मरीन विश टू हियर द इंचकेप बेल, रैल्फ द रोवर हेयर्ड वन ड्रेडफुल साउंड। तो सबसे पहले जो तुम्हारा पैसेज है एग्जाम में, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया, राइट। तो जो सबसे पहला जो लाइन आ रहा है ना तुम्हारा, मरीन विश टू हियर द बेल, ये दिया है फर्स्ट। तो बेल वाला लाइन पहला आएगा। फिर उसके बाद क्या दिया है? बैल वाले के बाद वेसल स्ट्राइक, तो इधर दिया है वेसल स्ट्राइक, मतलब ये दूसरा वाला हो जाएगा, वेसल स्ट्राइक वाला आंसर। फिर इसके बाद में क्या बोला है? कर्स हिमसेल्फ, मतलब उसने अपने आप को बद्दुआ दिया, अरे क्या किया मैंने, है ना। और लास्ट में साउंड, है ना, साउंड ड्रेडफुल साउंड आया, ऐसा आवाज़ जो मरने के बाद आता है ना, घंटा बजता, राइट, अंडरटेकर आता है ना। तो ये ऑकरेंस था। तो ये ऊपर नीचे था। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, मरीन विश टू हियर द इंचकेप बेल, ओके। तो वेसल स्ट्राइक शिवरिंग रॉक, मतलब पत्थर से टकरा गया। फिर रैल रोवर कर्स हिमसेल्फ, फिर एक साउंड आया। तो ये 4 ऊपर नीचे था। तो आपको लाइन से लिखने का था। कहाँ से लिखने का था? लाइन से। कुछ याद नहीं करने का था, सिंपली पैसेज रीड करके उसको रीअरेंज कर देने का था। तो ये ऊपर नीचे था, अरेंज कर दिया, 2 मार्क जमा हो गया। क्या हो गया? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ट्री डायग्राम दिया, डिस्क्राइब करो रीजंस फॉर सिंकिंग ऑफ द शिप। अपना शिप क्यों, तो ये जो टॉपिक दिया है इसको अपने को ट्री डायग्राम के अंदर मतलब आंसर लिखने का, डब्बा भरना है। रीजन फॉर सिंकिंग द शिप मतलब जहाज क्यों डूबा, राइट। तो इसका सिंपल आंसर है, कैसे पहले याद कर लेना तुम लोग को। तो क्या रीज़न था जहाज डूबने का मालूम है? सबसे पहले रीज़न क्या था? स्ट्रॉन्ग स्वेल ऑफ वाटर, जो पानी की लहर थी एकदम स्ट्रॉन्ग थी। शॉर्ट में लिखना है। एब्सेंस ऑफ इंचकेप बेल फॉर वार्निंग, कोई वार्निंग के लिए बेल भी नहीं था। देयर वाज नो बेल फॉर, है ना, वार्निंग के लिए। पुअर विजिबिलिटी, मतलब नहीं देख पा रहे थे क्योंकि विंड ज़्यादा था, है ना, मतलब क्या बोलते, क्लाउडिंग सिस्टम था, तो रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। और लास्ट में द शिप स्ट्राइक द रॉक, शिप ने किसको टक्कर मारा? रॉक माने पत्थर। दिस वे द 4th रीजन फॉर द सिंकिंग ऑफ द शिप। सिंकिंग मतलब डूब जाना, है ना। तो ये तुम लोग को डब्बे में लिखने का था, मतलब जब टीचर ने कॉलेज में पढ़ाया रहेगा, तुमने ध्यान से सुना रहेगा, तो अच्छे से लिख सकते हैं। या फिर तुमको अच्छे से रीड करके ओन वर्ड्स में बनाना पड़ेगा आंसर। कैसे बनाना पड़ेगा? ओन वर्ड्स में। तो 2 बार रीड कर लेंगे, 2 लाइन मिल जाएगा, 2 खुद से कुछ भी लिख देना पड़ेगा, राइट। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, A3, ये आपको पर्सनल रिस्पॉन्स है, स्वमत बोलते हैं उसको, खुद से लिखने का है। ये किधर बाजार में नहीं मिलेगा, तुम्हारे दिमाग के अंदर है। पीपल हु डू रॉन्ग गेट पनिश, जो गलत करता है उसको सजा मिलती है, जो गलत करता है उसको। एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन दिस स्टेटमेंट, तो आप इसको क्या करो, उसको अच्छे से समझाओ। तो आ जाओ, तो क्या बताने का, कैसे लिखने का था? आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। सबसे पहले तो हम ये वाक्य से राजी है, यू आर एग्री, क्या लिखेंगे? आई एग्री विद दी स्टेटमेंट। पीपल हु डू रॉन्ग मे नॉट गेट देयर पनिशमेंट इमीडिएटली, मतलब जो गलत करता है उसको पनिशमेंट तुरंत नहीं मिलती है, उसको सजा तुरंत नहीं मिलती, पर मिलती है। समटाइम दे मे नॉट इवन एबल टू कनेक्ट दी पनिशमेंट विद रॉन्ग थिंग दैट दे हैव डन, मतलब मैंने जो लोग गलत किया उसको पनिशमेंट भी नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अ मैन हु चीटेड समबडी, किसी ने किसी का धोखा किया है, स्कैम किया है, मे फाइंड हिज फैमिली नेग्लेक्टिंग हिम
एंड एनी वंडर वाई दिस हैपनिंग टू हिम, हैंस वी मस्ट ऑलवेज ट्राई नॉट टू डू रॉन्ग थिंग। मतलब वो गलत करता है तो उसके घर वाले इग्नोर करते हैं, दोस्त वाले इग्नोर करते हैं, उसको पता ही नहीं जाता कि क्यों मेरे साथ सब ये करे, क्योंकि वो गलत इंसान हो जाता है। इधर यही बताने का था कि हमें वी मस्ट ऑलवेज ट्राई नॉट टू डू रॉन्ग थिंग्स, हमें हमेशा गलत काम नहीं करना चाहिए, सही काम करना चाहिए जिससे लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, वही काम करो जिससे लोगों का फ़ायदा हो ना। तो ओन वर्ड से अपने को ये आंसर लिखने का था। तो ये था पर्सनल रिस्पॉन्स। क्या था ये? पर्सनल रिस्पॉन्स। फिर एक पोइटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच। क्या आएगा? फिगर ऑफ स्पीच। तो आपने याद क्या रहेगा? अगर लाइक एस रहेगा तो सिमिली रहता है, मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपेरिजन रहता है, वर्ड रिपीट होता है तो रेपिटेशन, अल्फ़ाबेट रिपीट होगा तो एलिट्रेशन है ना। तो साउंड आएगा तो ओनोमोटोपोइया, सेंटेंस उल्टा पुल्टा रहेगा तो इन्वर्शन। तो अभी इधर क्या दिया है? वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हेयर। रोवर वही कौन? विकेड इंसान, पायरेट जो बैल काटता है ना। तो क्या दिया? वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हेयर। तो ये उल्टा पुल्टा सेंटेंस है। द रेवर कुड हियर, द रोवर कुड हियर द वन ड्रेडफुल साउंड। मतलब ये सेंटेंस आगे पीछे था, इसको लाइन से लिखना है, तो इसको इन्वर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्जन। और एक इसमें फिगर ऑफ स्पीच, वो क्या है मालूम है? साउंड आ गया, वर्ड क्या आ गया? तो जब भी साउंड आएगा ना तो लिखेंगे ओनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया, द साउंड इज एक्सप्रेस। क्या लिखेंगे? साउंड इज एक्सप्रेस। तो ये क्वेश्चन था, इधर आंसर लिखा है। फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वर्शन लिखा उन्होंने, और करेक्ट ऑर्डर क्या था? रोवर कुड हियर वन ड्रेडफुल साउंड। व्हाट विल बी आवर आंसर? ओनोमोटोपोइया। ये भी लिखा तो भी चलेगा। और जो लास्ट का 2 लाइन आएगा ना, वो आपको खुद से बनाने का है। क्या बोला? 2 से 4 लाइन बनाओ ऑन द टॉपिक ऑफ सी। मतलब सी के ऊपर तुमको शायरी लिखना है। क्या लिखना है? शायरी। अब तुमको हिंदी में शायरी नहीं आता तो फिर इंग्लिश में कैसे आएगा? राइमिंग वर्ड्स मैच होना चाहिए ना। तो देखो कैसे लिखा सी के ऊपर। इट इज समटाइम्स ब्लू एंड समटाइम ग्रे। बोलो। एंड समटाइम्स ग्रे ड्यूरिंग द नाइट एंड ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द डे। तो ग्रे और डे मैच हुआ ना। I love the sea, the lovely sea. Love the sea. I know it's always there for me. I know it's always there for me. तो लास्ट के वर्ड भी मैच होने चाहिए। 4 लाइन का तुमको किसी के ऊपर भी आ सकता है, सी के ऊपर, ट्री के ऊपर। तो आपको रेडी रहने चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो ये पैसेज अच्छे से सॉल्व किया हमने, और भी मैंने हेल्प कर दिया। यू कैन चेक, ओके। एंड थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।